नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण संबंधी क्रियाकृत प्रत्यय की वीडियो जो भाग 2 है। कुछ प्रत्यय मैंने भाग 1 में आपको बताए थे और कुछ प्रत्यय आज की वीडियो में हैं और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कैसे पहचान करते हैं। और वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल जाए। अगला जो आपका प्रत्यय है तव्यत एवं अन्यर प्रत्यय। तव्यत और अन्यर प्रत्यय जो है इसका जो सूत्र होता है तव्यत तव्या अनियरः, और इसका जो अर्थ होता है तव्यत और अन्यर का जो प्रयोग करते हैं वो चाहिए के अर्थ में, पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, यानी कि जब किसी के अंत में चाहिए अर्थ निकलता हो तो वहाँ प्रत्यय आपका प्रयुक्त होता है तव्यत और अन्यर। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? अगर आपको तव्यत प्रत्यय की पहचान करनी है तो पीछे उसके आपको तव्य शेष मिलेगा, तव्य लगा हुआ मिलेगा। अगर अन्यर प्रत्यय की पहचान करनी है तो उसके पीछे आपको अनीय का उच्चारण मिलेगा। तो कैसे? जैसे तव्यत जो प्रत्यय है उसके जो रूप बनते हैं तव्यः, तव्या, तव्यम, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अन्यर में ऐसे इसी प्रकार से अनीयः, अनीया, अनीयम, तो ये होता है आपका अन्यर प्रत्यय। कुल मिलाकर अगर तव्यत प्रत्यय है तो तव्य का उच्चारण मिलेगा। अगर अन्यर प्रत्यय की पहचान करनी है तो अनीय का उच्चारण आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे कि आपका जो पठ धातु के साथ अगर हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो आपका रूप बनता है पठितव्यः। ये जो मैंने आपको सारे रूप जो बताए हैं ये पुल्लिंग के रूप हैं। तो एक हम जैसे आपको यहीं पर बता देते हैं, जैसे पठ का, तो ये पुल्लिंग का रूप बना आपका पठितव्यः। स्त्रीलिंग का बनाना होता तो आपका बनता पठितव्या। अगर नपुंसक लिंग का बनाना होता तो बनता पठितव्यम। अगर आपको तव्य का पीछे से उच्चारण मिलता है तव्यः, तव्या, तव्यम, तो आपका प्रत्यय हो जाता है तव्यत। इसी प्रकार अगर हम पठ धातु के साथ अन्यर प्रत्यय लगाते हैं तो आपका बनता पठनीयः। अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो ये वाला पठनीया। अगर नपुंसक लिंग बनाना हो तो पठनीयम। तो इस प्रकार से आपके पठ धातु के साथ जब अन्य प्रत्यय लगाया तो आपका रूप बना पठनीयः। तो आप लोग पीछे से देख रहे होंगे यहाँ पर देखो अनीय, जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, तो जैसे तव्यत प्रत्यय जो है इसके देखो आप पीछे तव्य, 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 सभी के साथ देखो तव्य का उच्चारण, यहाँ सभी के साथ अनीय का उच्चारण आपको मिल रहा है। तो इन सभी में है आपका अन्यर प्रत्यय, इन सभी में है आपका तव्यत प्रत्यय। तो जैसे कि दृश्य जो धातु है यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर टा का उच्चारण है। दृश्य धातु के साथ कित का जब प्रयोग करते हैं तो दृष्टा बनता है, कितवतु का करते हैं तो दृष्टवान बनता है। इसी प्रकार तव्यत का जब करते हैं तो दृष्टव्य बनता है, ता के स्थान पर टा का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके तव्यत और अन्यर प्रत्यय के कुछ उदाहरण, जैसे कि पठ का पठनीया, गम का गमनीया, भू का भवनीया, भ्रम का भ्रमणीया, दर्श का दर्शनीया। अगर आपको पीछे से अनीय मिल जाता है तो अन्यर प्रत्यय और तव्य मिल जाता है तो तव्यत प्रत्यय। अगला आपका प्रत्यय है, अगले आपके 3 प्रत्यय एक साथ, जैसे कि है आपका यत, ण्यत और क्य प्रत्यय। इन तीनों का भी अर्थ हम जो प्रयोग करते हैं वो चाहिए के अर्थ में, और ये तीनों प्रत्यय ऐसे हैं कि तीनों के अंत में या शेष देखने को मिलता है या। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि किस पद में यत प्रत्यय होगा, कि ण्यत होगा, कि क्य प्रत्यय होगा? तो हम देखें पहचान के तौर पर जरा सी पहचान है इन तीनों की, बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकेंगे। और या जो शेष मिलता है उसका पुल्लिंग जो रूप होगा यह, स्त्रीलिंग या, और नपुंसक लिंग में लिखते हैं यम। तो यत, ण्यत और क्यप ये 3 प्रत्यय हैं। तीनों प्रत्यय को प्रयोग करने पर पीछे या लगाना पड़ता है। तो हम कैसे पहचान करेंगे यत प्रत्यय कहाँ होगा, ण्यत प्रत्यय कहाँ होगा, क्य प्रत्यय कहाँ होगा? तो इसके लिए जो आपका जो ण्यत प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय, इसमें भी आपका या शेष मिलता है पीछे। इसका ये सूत्र है रि हलोण्यत। इसी सूत्र से इसकी पहचान करते हैं। कैसे? जो रि और हलंत धातुओं के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। रि हलोण्यत, इस सूत्र का मतलब है ऐसी धातुएं जिनमें रि की मात्रा हो या ऐसी धातुएं जिन पर हलंत लगा हो, उसके साथ ण्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। जब इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो आगे वाला जो वर्ण है वहाँ अगर ह्रस्व स्वर की मात्रा है तो वहाँ दीर्घ स्वर की मात्रा करनी पड़ती है। जैसे कि अगर छोटा आ है तो बड़ा आ करना पड़ता है, ई के स्थान पे ए करना पड़ता है, ऊ के स्थान पे ओ करना पड़ता है, री के स्थान पे आर करना पड़ता है। इस तरीके से जैसे कि आपका ये जो लिखा है इस्मृधन ण्यत् प्रत्यय, तो इसका बना आपका इस्मार्यः। यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि या से पहले जो वर्ड है वहाँ पर माँ पर देखो दीर्घ आ की मात्रा है। यहाँ पर पहले माँ पर थी ह्रस्व आ की और री भी था, री की जगह पे मैंने यहाँ पर किया आर, तो यहाँ पर देखो इसमें धन आर, तो आर का उच्चारण हुआ, यानी कि दीर्घ आ का उच्चारण है, तो इस्मार्यः। तो यहाँ पर आपको जितने भी देखो सभी मिलेंगे इस्मार्यः। यहाँ पर ई था तो ए हुआ, ई के स्थान पे ए करना पड़ेगा, तो लेख्या, क्री का कार्यः, हरा का हार्या, वच का वाच्यः, पठ का पाठ्या, त्यज त्याज्या, व्रि वार्या, चुर चौर्या, रुच रुच्या। इस तरीके से इसमें परिवर्तन करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि या से पहले वाला जो वर्ड है सभी में वहाँ पर आपको कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि वहाँ पर आपको वृद्धि या दीर्घ स्वर की मात्रा मिलती है, तो वहाँ हो जाता है आपका ण्यत् प्रत्यय। और ण्यत् प्रत्यय केवल लगता है जिन वर्णों के साथ री हो या हलंत धातुएं होती हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रत्यय है यत् प्रत्यय। यत् प्रत्यय कहाँ प्रयोग होता है? यत् प्रत्यय का सूत्र होता है अचोयत, यानी कि जो अजंत धातुएं हैं, अजंत का मतलब ऐसी धातुएं जिन पर किसी न किसी स्वर की मात्रा हो, आ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, इनमें से अच धातुओं के अंतर्गत जो स्वर आते हैं उनमें से किसी न किसी स्वर की मात्रा हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनमें दीर्घ नहीं होता, इनमें ह्रस्व का ह्रस्व ही रहता है। जैसे कि ऊपर में आपने क्या देखा ण्यत् प्रत्यय में, यहाँ ह्रस्व का दीर्घ हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ह्रस्व का ह्रस्व ही रहता है। बस परिवर्तन क्या करना पड़ता है, अगर आपको दीर्घ आ की मात्रा कहीं मिलती है तो वहाँ पर ई की मात्रा करेंगे, और ई की मात्रा जहाँ आएगी फिर वहाँ करेंगे ए, ई के स्थान पे ऐ, ओ के स्थान पे अब, और ई के स्थान पे अर। जैसे जो कि आपका भू है, भू पर ओ के मात्रा है तो ओ के स्थान पर हम करते हैं अब, तो आपका रूप बन जाता है भव, यानी कि वो भू के रूप बनती है भी हम भवति भवता भवंती, यो तो इसमें भव आता है तो भव। अब इसमें लगाना पीछे या पड़ता है, चाहे आपका क्या प्रत्यय हो, चाहे आपका ण्यत् प्रत्यय हो, चाहे आपका यत् प्रत्यय हो, तो भव का हो जाता है भव्यः। श्रु के स्थान पे यत् तो आपका हो जाता है श्रव्यः, व्रे का वर्यः, क्री का हो जाता है कार्यः, दा का, अब देखो यहाँ पर देखो दा पर दीर्घ आ की मात्रा है, तो जहाँ पर जब दा पर दीर्घ आ की मात्रा आ जाती है तो यहाँ पर आपको देखो ये आपको बताया था दीर्घ आ की जब मात्रा मिले तो उसके स्थान पे ई करते हैं, और ई करेंगे तो वहाँ पर बचे फिर सीधा करना पड़ता है ए, यानी कि जहाँ आपको आ की मात्रा मिले वहाँ हम सीधा कर देंगे ए, यानी कि दा के स्थान पर आपका हो जाएगा देयः। ऐसे नी का हो जाएगा आपका नेयः। अगला है जैसे ह्री का हर्यः, जी का जेयः, ची का चेयः, पा का पेयः, ज्ञा का ज्ञेयः, स्था का स्थेयः। तो ये इस तरीके से जो हमारी जो यत् जो प्रत्यय है वो उन धातुओं प्रयुक्त होता है जहाँ पर किसी न किसी स्वर की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस यत् प्रत्यय में, यत् प्रत्यय जो मैंने आपको बताया, ये जितने भी धातुएं हैं यहाँ पर जो भी धातुएं मैंने जो प्रयुक्त की हैं, इन सभी धातुओं आप लोग देख रहे होंगे कि किसी न किसी स्वर की मात्रा है। अगला है आपका क्यप प्रत्यय। क्यप जो प्रत्यय है इनकी धातुएं निश्चित हैं, एड़स्तु सास ब्रद्र जुसह क्यप। इसका एक सूत्र है एड़स्तु सास ब्रद्र जुसह क्यप, यानी कि इसमें धातुएं लिखी हुई और कौन कौन सी धातुएं हैं उन्हीं के साथ केवल क्यप प्रत्यय प्रयुक्त तो होता है। जैसे कौन कौन सी धातुएं हैं, एक जैसे ई के साथ क्यप लगाया तो बना आपका इत्यः, स्तु के साथ स्तुत्यः, सास शिष्यः, व्र व्रत्यः, द्र द्रत्यः, जुस जुस्यः। तो इस सूत्र में जो धातुएं हैं केवल उन्हीं धातुओं के साथ हम क्यप प्रत्यय का प्रयुक्त करते हैं। तो अगर इन धातुओं के साथ अगर आपको अंत में या मिले तो आपका हो जाता है क्यप। अगर आपको स्वर वाले धातुओं के साथ या देखने को मिले
तो आपका वहाँ हो जाता है यथ प्रत्यय, और ह्रस्व मिल जाए तो यथ प्रत्यय। अगर आपको पीछे या मिले और उससे पहले वाले वर्ड में दीर्घ स्वर की मात्रा मिले या वृद्धि स्वर की मात्रा मिले तो वहाँ हो जाता है आपका हृयथ प्रत्यय। तो ये आपके प्रत्यय हैं। अगला आपका प्रत्यय आता है तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय में क्या होता है, तुमन प्रत्यय का जो प्रयोग करते हैं के लिए, इसका जो अर्थ होता है के लिए, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, इस तरीके से के लिए के अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमन प्रत्यय में तुम शेष मिलता है पीछे। जिन पदों में आपको तुम शेष लगा हुआ मिले अंत में तो वहाँ हो जाता है आपका तुमन प्रत्यय। और इसका में होता क्या है कि इसमें जब दो क्रियापदों का एक कर्ता पद हो तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन निमित्त हो तो निमित्तार्थक क्रियापद तुमन प्रत्यय होता है। जैसे कि ये जो आपका जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति। सुरेश पठितुम माने पढ़ने के लिए, विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर देखो दो क्रियाएं हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ना भी क्रिया है, जाता है यानी कि जाना भी क्रिया है, लेकिन इन दोनों का कर्ता एक ही है। क्रियाएं दो हैं यहाँ पर, एक ये क्रियापद है, एक ये क्रियापद है, लेकिन इन दोनों का कर्ता सुरेश एक ही है। तो ये जो पहले वाली जो क्रिया है ये एक आपके निमित्तात्मक क्रियापद होता है, और निमित्तात्मक क्रियापद होता है यानी कि यहाँ पर प्रयोजन है। किस लिए विद्यालय जाता है, पढ़ने के लिए, उसका प्रयोजन है। तो जहाँ पर प्रयोजन का अर्थ निकल के आता हो वहाँ भी तुमन प्रत्यय का ही प्रयोग करते हैं। अब अन्य जो इसके एग्जाम्पल हैं कैसे, जैसे गम के साथ अगर हम तुमन प्रत्यय लगाते हैं तो आपका बनता है गंतुम, पठ का पठितुम, हस का हसितुम, हन का हंतुम। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, पीछे आपको तुम का उच्चारण मिलता है। अगर आपको पीछे तुम का उच्चारण मिलता है तो वहाँ हो जाता है तुमन प्रत्यय। अगला है आपका ऋणी प्रत्यय। ऋणी प्रत्यय में क्या होता है, ऋणी प्रत्यय में इन शेष बचता है, इन शेष। इसमें क्या होता है, कर्ता के अर्थ में ग्रह आदि धातु में ऋणी प्रत्यय का प्रयोग होता है, वो भी कर्ता के अर्थ में। कैसे, जैसे कि अगर हम कोई धातु लें, ग्रह धातु ली जैसे, और ग्रह धातु के साथ मैंने ऋणी प्रत्यय लगाया तो आपका बनेगा ग्राहेन। पीछे आपको सिर्फ क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। ग्रह का ग्राहेन, मंत्र का मंत्रेन, निवस का निवासिन, स्था का स्थायन। लेकिन अगर आपको पीछे ये भी, ग्राहेन को कहते हैं ग्राही, मंत्रन को कहते हैं मंत्री, निवासन को निवासी, और स्थायन को कहते हैं स्थायी। अगर आपसे प्रश्न ये भी करें कि ग्राही में कौन सा प्रत्यय है या मंत्री में कौन सा प्रत्यय है, निवासी या स्थायी, इन सभी में अगर आपसे पूछते कि इनमें कौन सा प्रत्यय है तो इनमें आपका सीधा सीधा एक आंसर होगा ऋणी प्रत्यय। लेकिन अगर आपसे ये पद पूछें तो इनमें आप पीछे देख रहे हो कि इन सभी में इन का उच्चारण मिलता है। तो अगर पीछे अगर आपको इन का उच्चारण मिले तो वहाँ भी आपका ऋणी प्रत्यय। अगला है आपका प्रत्यय ड़बोल एवं त्रच प्रत्यय। ड़बोल एवं त्रच प्रत्यय में क्या होता है, ड़बोल में वो शेष रहता है लेकिन इसमें अक का प्रयोग करते हैं अंत में। जब क्रियापद में, जब धातु पद में आपको पीछे अक लगा हुआ मिल जाए, अक का उच्चारण हो तो वहाँ होता है ड़बोल प्रत्यय, और जहाँ पीछे त्र मिल जाए तो वहाँ होता है त्रच प्रत्यय। जैसे कि यहाँ पर हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर हम ड़बोल प्रत्यय की केवल अगर हम बात करें तो ड़बोल प्रत्यय में क्या है कि पच के साथ ड़बोल प्रत्यय लगाए तो आपका बना पाचका। तो पीछे आप देख रहे होंगे अक का उच्चारण हुआ, जहाँ पीछे अक का उच्चारण मिले पाच तो वहाँ हो जाता है आपका ड़बोल प्रत्यय। पठका, पाठका, श्रुका, श्रावका, नृतका, नर्तका, लिखका, लेखका, नीका, नायका, और ग्रहका, ग्राहका, मुदका, मोदका। आपको पीछे से देखना है, अगर आपको पीछे अक का उच्चारण मिलता है तो वहाँ हो जाता है ड़बोल प्रत्यय। त्रच प्रत्यय की अगर हम बात करें तो त्रच प्रत्यय में क्या होता है कि यहाँ जो त्रच प्रत्यय है, हेरी के साथ जब त्रच प्रत्यय लगाए तो आपका बनेगा हर्त्र। ये जो री है वो ता के ऊपर जाएगा रा के रूप में, तो आपका बन जाता है हर्त्र, और हर्त्र को हम कहते हैं हर्ता। क्री को तो कर्त्र, कर्त का हो जाता है कर्ता। ऐसे ही आपका जो ध्री है तो इसका हो जाता है धर्त्र, इसे हम कहते हैं धर्ता। स्मृ का स्मर्त्र, स्मर्ता। भू का भवित्र, भविता। दा का हो जाता है दात्र यानी कि दाता। ज्ञा का हो जाता है ज्ञात्र यानी कि ज्ञाता,
और जी का हो जाता है जेत्र यानी कि जेता। तो ऐसे ही इसमें अगर आपको हरता, करता, धरता, स्मरता, ये जो सारे पद हैं, इनसे अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछे, जैसे कि हरता में कौन सा प्रत्यय होगा, तो वहाँ होगा त्रच प्रत्यय। कर्ता, धर्ता, स्मरता, भविता, कुछ भी पूछें अगर आपको तो वहाँ हो जाता त्रच प्रत्यय। लेकिन अगर आपको इनमें से पूछें तो इसमें आप देख रहे हो कि सीधे सीधे सभी के अंत में त्रा का उच्चारण है, सभी के अंत में त्रा का उच्चारण है, त्रा मिल रहा है। तो जब सभी के पद में, किसी के क्रिया पद में अंत में अगर आपको त्रा का उच्चारण मिलता है तो वहाँ आपका हो जाता है त्रच प्रत्यय। अगला आपका है केतन प्रत्यय। केतन प्रत्यय में क्या होता है, केतन प्रत्यय का जो प्रयोग करते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए करते हैं, और केतन में ती शेष रहता है। ती याद रखना है, ता पर ह्रस्व ई की मात्रा ती। तो जहाँ आपको ता पर ह्रस्व ई की मात्रा देखने को मिले, छोटे की मात्रा देखने को मिले, ती मिले, कुल मिलाकर के ती का उच्चारण मिले, तो वहाँ आपका हो जाता है केतन प्रत्यय। अब कैसे करना है, जैसे श्रु के साथ हम केतन प्रत्यय लगाएं तो श्रुति, भीका, भीति, क्रक, कृति, भजका, भक्ति, दृष्का, दृष्टि, मन का, मति, बुध का, बुद्धि, वचका, उक्ति, स्तुका, स्तुति। अब आपको इनमें से समझने, ध्यान रखने कौन कौन सी, जैसे दृष्टि हुआ, यहाँ पर भी आपका केतन प्रत्यय है। जैसे कि आपका भक्ति हुआ, ये भी आपका केतन प्रत्यय है। बुद्धि हुआ, यहाँ भी आपका केतन प्रत्यय है। वच का उक्ति करना पड़ता है, यहाँ भी आपका केतन प्रत्यय है। अगर आपको पीछे ती का उच्चारण मिल जाता है या इसके स्थान पर जैसे दृश्य धातु है तो दृष्टि मिलेगा, बुध धातु है तो बुद्धि मिलेगा, तो लेकिन आपका प्रत्यय आपका यही रहेगा केतन प्रत्यय। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे यहाँ भी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। जैसे पातुम में प्रकृति प्रत्यय है, पातुम, तो मैंने आपको बताया था कि तुम जिसके साथ मिले तो वहाँ हो जाता है तुमन प्रत्यय। तो तुमन प्रत्यय ये लगा हुआ है, तो इसका सही विकल्प होगा पाधन तुमन। अगर पाधन कित्वा होता तो आपका बनता पीत्वा, पाधन सानच का बनेगा पायानः और या पिबमानः, और पाधन सत्र का जो आपका जो रूप बनेगा वो आपका बनेगा पेबत, पेबंती, पेबन। पेबत आपका नपुंसक लिंग का होगा, पेबन आपका पुल्लिंग का होगा, पेबंती आपका स्त्रीलिंग का होगा। तो अगर आपका ये, तो सत्र प्रत्यय के आपके ये रूप बनेंगे। और लेकिन ये जो आपका जो प्रश्न है पातुम का, आपका सही विकल्प होगा पाधन तुमन। अगला आपका प्रत्यय है सही तुम में प्रकृति प्रत्यय बताइए। यहाँ भी देखो तुम है और तुमन प्रत्यय आप देख रहे हो कि सभी के साथ में लगा है। अब मुझे इसके धातु देखनी है कि सही यानी कि इसमें धातु कौन सी प्रयुक्त हुई है। अब धातु इसमें जो लिखी हैं, एक यहाँ पर देखो सा है, सी है, सी है, से है, तो सी और से ये तो आप हटा ही दें, और ये भी हटा दें, ये भी कोई धातु नहीं। सी होता है, सी माने होता है सोना, तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसका भी सही विकल्प है बी, सी धन तुमन। अगला आपका प्रश्न है ग्रह धातु में कित्वा प्रत्यय से क्या बनेगा। तो ग्रह धातु में कित्वा प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, ग्रहीत्वा, या फिर ये ग्रहीत्वा, या फिर गहीत्वा, या ग्राहित्वा। तो ये दोनों तो आपके विकल्प गलत पहले से लिखे हुए, गहीत्वा, ग्राहित्वा ये होते। अब आपको इनमें से सही चुनना है, इनमें से सही कौन सा लिखा है, ग्रहीत्वा ये वाला या फिर बी वाला। तो आपको जब इनमें से जब चुनना है तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ग्रहीत्वा ए। आपका अगला प्रश्न है नयनम। नयनम में कौन सा प्रत्यय है। तो नयनम में इसी प्रकार देखो ये भी है आपका प्रश्न। तो नयनम में क्या है, जब मैंने आपको बताया था कि आप देखना वीडियो में, कोई भी आपको धातु मिले पीछे अगर आपको नम का उच्चारण मिल जाए, नम, तो वहाँ होता है आपका ल्युट प्रत्यय। और ल्युट देखो सभी के साथ लगा हुआ है, ल्युट प्रत्यय सभी के साथ लगा है। अब आपको धातु से पहचान करनी है। तो धातु नयनम में धातु होती है नी धातु, या नय, या ने, या नयन। तो नयन तो कोई धातु नहीं है, ना ने धातु है, ना कोई नय धातु है, आपके नी धातु होता है। यह नी माने होता है लाना, नयते, नयता, नयंती, इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो नयनम आपका जो इसका सही विकल्प होगा ए, निधन ल्युट प्रत्यय। आपको याद रखना है, जब किसी धातु के साथ में अंत में आपको न मिल जाए तो वहाँ आपका प्रत्यय हो जाता है ल्युट प्रत्यय। अगला आपका प्रश्न है लब्धवान रूप किस प्रत्यय से बना है। तो लब्धवान, यहाँ पर आप पहले तो इसका उच्चारण देखें कि इसमें क्या उच्चारण है। तो इसके जो विकल्प हैं कित, कित्वा, कितवतु, सत्र। तो पहले तो मैंने प्रत्यय की पहचान करें। कित जो प्रत्यय है,
इनमें आपको मिलता है तह शेष, कित्वा में मिलता है आपको त्वा, कितवतु मिलता है आपको तवान, और यहाँ मिलता है आपको अत अंति अन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो उच्चारण जो यहाँ पर हो रहा है लगभग इसके जैसा हो रहा है, लब्धवान, तवान। तो लब्धवान, इसमें लब धातु है, लब धातु होने के कारण यहाँ पर ता का प्रयोग ना करके धा का प्रयोग होता है। जैसे दृष्ट का हो जाता है दृष्टवान, ऐसे लब्ध का लब्धवान, पच का पक्वान। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा कितवतु। कितवतु में तवान, तवती, तवत ये रूप देखने को मिलते हैं। और कित होता तो यहाँ पर होता लब्धा। अगर आपका ये रूप लिखा होता लब्धा तो तह जैसा उच्चारण है, तह ता तम, लब्धः लब्धा लब्धम, तो आपका सही विकल्प होता ये वाला। लेकिन अभी आपके इस समय इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है कितवतु। अगला प्रश्न है आपका पठित्वा में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो पठित्वा में पठ धातु है, तो पठ धातु देख रहे होंगे आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है, और त्वा प्रत्यय, इसमें त्वा पीछे लगा हुआ है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए जब पीछे त्वा लगता है तो जब त्वा मिले तो वहाँ आपका प्रत्यय हो जाता है कित्वा प्रत्यय। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी, पठ धन कित्वा। अगला आपका प्रश्न है विहाय, और ये वाला प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, सीटेट जैसे एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। विहाय में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो विहाय, अगर हम विहाय की बात करें तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि इसमें आगे वी है, पीछे या है, वी उपसर्ग है और या इसमें शेष मिला है। तो जब आगे उपसर्ग हो पीछे या हो तो वहाँ प्रत्यय हो जाता है लेप। अब हम मुझे यहाँ देखना है विकल्प में लेप कहाँ है। लेप आपका ये रहा, वी दन हादन लेप। तो लेप के साथ ही केवल ऐसा होता है कि आगे उपसर्ग होगा और पीछे आपको या मिलेगा। जब आगे कोई ना कोई उपसर्ग मिले पीछे या मिले तो वहाँ हमेशा आपका होता है लेप प्रत्यय। आपका अगला प्रश्न है कृति। कृति में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ये मैंने प्रत्यय अभी आपको बताया, सबसे अंत में बताया था कितिन। तो इसमें देखो ती पे ह्रस्व ई की मात्रा है, और जब आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जब आपको ती का उच्चारण मिले तो ती के उच्चारण में सदैव आपका प्रत्यय होगा कितिन। तो कृधन कितिन, तो आपका बना कृति। कृधन कित, तो इसका होता है आपका क्रतः। और क्रधन ल्युट, तो इसका होगा करणम। और कृधन सानच, इसका आपका होगा क्रियाणः। अगला आपका है 9वां प्रश्न, द्रस धातु में तमन प्रत्यय के योग से क्या बनता है? द्रस धातु में तमन प्रत्यय के योग से क्या बनता है? पश्यन। तुमन में तुम शेष मिलता है। अब मुझे यहाँ पर यह याद रखना है, तुमन में तुम शेष। तो पश्यन में है नहीं, दृष्टम में है नहीं, दृष्टवा में है नहीं, तो आपका एक विकल्प बचा दृष्टम। तो दृष्टम में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया। इसका सही विकल्प होगा वो है डी, चौथा। अगला प्रश्न आपका 10वां प्रश्न है, सेब में सानच प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या रूप बनेगा? तो सेब के जो रूप बनते हैं सेवते, और सेवते को पीछे वाला ये पद हटा करके, पीछे वाला वर्ड हटा करके तब सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और सानच प्रत्यय में लगाते हैं माना, माना या फिर मानम, ये प्रत्यय ये जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर सेवाना ये होगा नहीं, सेवायमाना ये भी नहीं होगा, सेवका तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें मान का उच्चारण नहीं है। अब आपका जो सही विकल्प केवल एक बचा, सेव माना। तो सेव धन सानच जब लगाते हैं तो आपका बनता है सेव माना। गम धन कतिन का सही रूप क्या होगा? गमति, गति, गति, गत्वा। गत्वा होगा नहीं क्योंकि कितन में केवल तापे छोटी की मात्रा का होना चाहिए। गति यहाँ पर बड़ी की मात्रा, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास दो विकल्प बचते हैं, गमति या गति। तो रम हो तो रम का रति करते हैं, भ्रम का भ्रति करते हैं, मन का मति करते हैं। जब माँ और ना जिन धातु मिलते हैं तो उनका हम लोप कर देते हैं। इस प्रकार गमधन कितन का जो सही रूप होगा वो होगा गति। आप पहले एक बार प्रत्यय देख लें और धातु देख लें, फिर उसमें जो विकल्प दिए हों आप लोगों को खुद में समझ में आएगा कि इसमें सही शब्द कौन सा लिखा है। गमति आपने ना तो ये पढ़ा होगा ना सुना होगा कि ये कोई शब्द होता भी है या नहीं होता है। गति तो शब्द होता है, तो इसका सही जो विकल्प होगा बी, गति। अगला आपका है 12वां प्रश्न, नी धातु का डबल प्रत्यय के साथ प्रत्यय के प्रयोग से क्या रूप होगा? नायिका, नाविका, नयनम, नीतः।
तो नीता तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ता है, और डबल में अक का उच्चारण होता है, यहाँ पर ता का उच्चारण है तो यहाँ तो होगा आपका कित प्रत्यय। नयनम है, यहाँ पर अंत में मिला आपको नम, तो यहाँ तो होगा आपका ल्युट प्रत्यय। यहाँ पर एक का उच्चारण है तो इसमें तो कोई प्रत्यय है ही नहीं। यहाँ पर है आपका नायका, तो यहाँ पर आप तीसरे से देखेंगे तो यहाँ पर अक का उच्चारण है, और मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बताया था डबल प्रत्यय के एग्जाम्पल में नायका, तो इसका जो सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है आपका भाव्यम अत्र कहा प्रत्यय, भाव्यम में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि भाव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तब्यत में तब्य शेष रहता है तो यहाँ पर तब्य का तो उच्चारण है नहीं। यत में यह, या और यम। अब आपके पास तीन प्रत्यय बचते हैं, एक यत, क्यप और यत, इन तीनों में से छांटना है, और इन तीनों की पहचान यही होती है, तीनों के अंत में यह मिलेगा या फिर या मिलेगा या फिर यम मिलेगा। ये आपका पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में, ये नपुंसकलिंग में। तो क्या करना है, जब आपको तीनों की पहचान एक जैसी मिले, यह, या और यम, ये जो आपके तीन प्रत्यय बचे हैं यत, क्यप और यत, इन तीनों की पहचान यही रहती है। अब यत प्रत्यय की आपको पहचान बताई थी कि इसमें ऐसी धातुएं मिलती हैं जिन पर किसी न किसी स्वर की मात्रा रहती है, तो भाव्य यहाँ पर यानी कि आपसे स्पष्ट होगी यहाँ कौन सी धातु है, भू। तो ठीक है, यहाँ पर स्वर की मात्रा मिली है। अब इसमें एक शर्त और भी है यत में कि इसमें ह्रस्व रहता है, तो इसमें यहाँ पर आप देखें इसमें ह्रस्व तो है नहीं, दीर्घ है, तो दीर्घ है तो अब कौन सा प्रत्यय हो गया आपका अड़यत, कि अब तो खत्म हो गया, तो यत भी इसमें प्रत्यय नहीं है। अब आपका जो सही विकल्प होगा भाव्यम में इसका दीर्घ होने की वजह से इसमें प्रत्यय हो जाता है, इसमें हंडियत प्रत्यय। अगला प्रश्न है आपका परीक्षया अत्र प्रकृति प्रत्यय कौ, परीक्षा में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो इसमें भी देखो आगे उपसर्ग है, पीछे या है, तो आगे उपसर्ग हो पीछे या हो तो वहाँ हो जाता है लेप प्रत्यय, और लेप देखें हम किसके साथ लगा है, ये लगा हुआ है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा परिधन ईक्ष धन लेप। तो परि उपसर्ग हो गया और ल्या के स्थान पे या का प्रयोग करते हैं, तो परीक्ष्य, तो इसका जो सही विकल्प होगा सी, परिधन ईक्ष धन लेप। तो आगे उपसर्ग हो पीछे या हो तो वहाँ सदैव आपको लेप प्रत्यय करके आना है। अगला आपका 15वां प्रश्न है दर्शनीयम में कौन सा प्रत्यय होगा। तो दर्शनीयम में आपको प्रत्यय देखना है, तो दर्शनीयम अनीय का उच्चारण हो रहा, अनीय, तब्यत है नहीं इसमें, अनियर प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, अनियर, तो अनिया, अनिया, अनियम, तो अनीय का इसमें उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ ऐसी जगह पर होगा अनियर प्रत्यय। अगर सत्र होता तो आपका होता दृष्टन, सानच होता तो आपका रूप बनता दर्शनः, या पश्यति तो पश्यमानः, तो ये आपके रूप बनते। अगला जो आपका प्रत्यय 16वां प्रश्न है सतसंज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं। तो सतसंज्ञक प्रत्यय सत्र, सानच, कित, कितवतु, कित्वा या लेप। तो कितवतु की तो निष्ठा प्रत्यय होती है, कित और कितवतु जो हैं ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। इसका जो सही विकल्प होगा ए। सत्र और सानच इनका सूत्र होता है तौ सत, यानी कि सत्र और सानच की जो संज्ञा होती है सत संज्ञक होते हैं। अगला आपका प्रश्न है 17वां मया ग्रंथ पठितव्या रेखांकित पदे कहा प्रत्यय, यानी पठितव्या जो रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे अंत में तव्य लगा हुआ मिलता है, और तव्य जहाँ मिलता है वहाँ हो जाता है आपका तव्यत प्रत्यय। तो तव्य, तो यहाँ पर इससे आप पहचान कर सकें तव्य किस कहाँ, ये रहा आपका तव्यत, तो तव्य जहाँ मिले वहाँ तव्यत प्रत्यय। पठितवान पठितवतु मिलता तो आपका हो जाता है कितवतु प्रत्यय। लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है, पर कितवतु होता तो पठितवत, कित्वा होता तो पठित्वा, और यत होता तो पाठ्या। तो इस तरीके से आपका जो 17वां प्रश्न है इसका जो सही विकल्प होगा बी तव्यत प्रत्यय। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखें, समझदारी से देखें, और इस प्रश्नावली से अधिकांशतः प्रश्न आए हुए हैं और आने वाले हैं। धन्यवाद।